Namaste bankers, मैं कनिका शर्मा SBI PO. I welcome you all to my channel. Hope you all are very good and doing great in your life. So आज हम लोग जो है करंट अफेयर्स की सेक्शन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि हमें करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि हमें करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना चाहिए, उसका आंसर जो है मैंने अपनी एक अर्लियर वीडियो में दे रखा है, जो कि है मेरी सोर्सेज की वीडियो, जिसमें मैंने अपने सोर्सेज जो हैं करंट अफेयर्स के वो डिस्कस करे हैं कि मैंने कहाँ कहाँ से करंट अफेयर्स को पढ़ा था। सो वो सोर्सेज आप लोग भी फॉलो कर सकते हो, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं, दैट इज़ कि हमें कितना करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। दैट मीन्स कि हमें कितनी देर तक का करंट अफेयर्स जो है पता होना चाहिए। बिफोर एग्ज़ाम जो है आपका 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपकी टिप्स पर होना चाहिए 6 मंथ पहले का करंट अफेयर्स। सपोज करिए आपका एग्ज़ाम है दिसंबर में, आपको बिफोर 6 मंथ दैट मीन्स कि जुलाई टू दिसंबर तक के करंट अफेयर्स अच्छे से पता होने चाहिए। एंड आफ्टर दैट अब कुछ ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो कि काफ़ी पुराने थे लेकिन अब दोबारा से न्यूज़ में चल रहे हैं, तो वैसे वाले करंट अफेयर्स चाहे वो 1 साल पुराने भी हों तब भी आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। सपोज नोबेल प्राइजेज हैं, वो एनुअली दिए जाते हैं। अब जब तक सपोज करिए जो है नेक्स्ट ईयर के नोबेल प्राइज नहीं दिए जाते, तब तक जो है इस ईयर वाले नोबेल प्राइज ही आपके लिए क्या होंगे, चलते रहेंगे। दैट मीन्स कि वो पूरा ईयर भी आपके लिए जो है न्यूज़ रिसेंटली रहेगी, न्यूज़ में ही रहेगी। तो जैसे है इंडेक्सेस हैं, अब जो इंडेक्सेस हैं वो भी एनुअली आते हैं। कुछ ऐसे इंडेक्सेस होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं, मतलब अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिए गए होते हैं। जैसे कि हमारा हो गया हंगर इंडेक्स, हमारा हो गया जेंडर गैप इंडेक्स। तो इस तरह के जो इंडेक्सेस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए करंट अफेयर्स को। जो कैंडिडेट्स होते हैं ना करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने वाले, वो भी कुछ 2-3 तरह के होते हैं। सबसे पहले जो कैंडिडेट होते हैं वो क्या होते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पढ़ना है, और वो क्या करते हैं दिन में 4-4 5-5 घंटे भी करंट अफेयर्स को पढ़ते रहते हैं। करना है, बहुत ज़्यादा टाइम भी करंट अफेयर्स को नहीं देना है। और कुछ लोग होते हैं कि जो करंट अफेयर्स को बिल्कुल ही नहीं देखते हैं, वो कहते हैं कि बस लास्ट में हम जो 10-15 दिन होंगे उस दौरान हम लोग पढ़ लेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। और कुछ लोग होते हैं जो कि मेरी तरह, जिन्होंने स्टार्टिंग से जो है करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट करा होता है और वो दिन का 1 से 1.5 घंटा देते हैं, दैट इज़ सफिशेंट। उससे ज़्यादा टाइम देने की नीड नहीं है। और एट लास्ट जब एग्ज़ाम आता है तब भी आपको कोई प्रेशर फील नहीं होता है एग्ज़ाम के टाइम पे। इस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है और बहुत कम भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नॉर्मल लेवल में जो है आपको अपनी तैयारी को लेकर के चलना है, सो दैट कि जब वो दिन आए फाइनल वाला, मेंस वाला, तब आपकी तैयारी में आपको कोई भी शक ना हो कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इतना कि मैं इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने जाऊँ। वैसी वाली फीलिंग आपके पास नहीं होनी चाहिए। क्या करना है, आपको डेली 1 से 1.5 घंटा जो है अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को देना ही है जब भी आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। बिकॉज अल्टीमेट गोल आपका मेंस है, आपको प्री के लिए तैयारी करनी है, पर प्री सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। अल्टीमेट गोल आपका मेंस है, मेंस में क्वालिफाई करेंगे तभी जाके आप इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंचेंगे। मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी है तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को अपनी पूरी प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान लेकर के चलिए साथ में, उसको पीछे नहीं छोड़ना है। 1 से 1.5 घंटा जब आप दे देते हैं तो उसमें अब आप सोचेंगे कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है कि क्या करना है, किस तरह से पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही बेकार सा आइडिया लगता है मुझे, बिकॉज सारी न्यूज़ तो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है। हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। न्यूज़पेपर हमें सिर्फ इस तरह से नहीं पढ़ना है कि बस जो न्यूज़ आ रही है बस वही पढ़ते जाओ। पूरा न्यूज़पेपर छान दिया लेकिन उसमें से कुछ रेलिवेंट तो न्यूज़ जो हमारे 10-15 ही थी और वो हमें पता ही नहीं चली। हमें क्या करना चाहिए, या तो आप क्या कर लो, पीडीएफ, बहुत सारी साइट्स जो है निकालती हैं डेली की पीडीएफ करंट अफेयर्स की, या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई एक यूट्यूब चैनल पकड़ लो। उस यूट्यूब चैनल पे डेली की जो करंट अफेयर की क्लास आती है 1 घंटे की या 1.5 घंटे की, वो क्लास लगाओ। तो वहाँ से आप लोग क्या करो, अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को साथ के साथ लेकर के चलो। जितने भी यूट्यूब के चैनल है ना, वो लोग करंट अफेयर बहुत क्रिस्प वे में, बहुत ही ब्रीफ में आप लोगों को समझा देते हैं। जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होता है उतनी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है।
सो सिर्फ आपको वही पढ़ना है, वहीं से पढ़ना चाहिए आपको, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वही एक स्मार्ट तरीका है प्रिपरेशन को करने का। जब आप सुबह क्या करिए, एक क्लास लगा लीजिए करंट अफेयर्स की, उसके बाद जब आप नाइट में सोने जा रहे हैं उससे पहले क्या करिए, एक दो क्विजेज जो हैं उसके रिलेटेड, करंट अफेयर्स के रिलेटेड वो लगा लीजिए। तो डे टू डे में आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आपके साथ साथ चलती रहेगी। आफ्टर दैट जब वीकेंड होता है, दैट मीन संडे होता है, उसके बाद जब आप संडे को देखेंगे, बहुत सारी साइट्स में क्या होती है, वीकली पीडीएफ्स आती हैं। तो वो आप एक वीकली पीडीएफ को डाउनलोड कर दीजिए। जब वीकली पीडीएफ से गो थ्रू होइए, वीकली पीडीएफ में आप सारे इंपॉर्टेंट पूरे वीक में जितने भी होंगे, अब जो आपने डे टू डे में पढ़े होंगे ना, उसमें से भी बहुत छांट छांट के सिर्फ वीकली में सिर्फ वही रह जाएंगे जो मेन पूरे वीक में उनको लगे होंगे। वैसी उन्होंने एक पीडीएफ सी बनाई रखी होगी, उस वीकली पीडीएफ से गो थ्रू होइए। आफ्टर दैट जब आप उस वीकली पीडीएफ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या करिए, उस वीकली पीडीएफ के रिलेटेड कोई भी एक वीकली क्विज लगा दीजिए किसी भी साइट पे जा करके, वहाँ से करंट अफेयर्स की वीकली क्विज लगाइए। वहाँ से क्या करिए, जब आपने वो क्विज लगा दी, वहाँ से वीकली पीडीएफ होगी, फिर क्विज में देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे थे, कितने नहीं आ रहे थे। जो नहीं आ रहे थे उनको दोबारा से गो थ्रू करिए। जब आप क्विज में क्वेश्चन लगाते हैं ना, उसके नीचे उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी होती है, उस एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। इस तरीके से क्या होगा, आपकी 3 से 4 बार रिवीजन हो जाएगी एक एक चीज़ की। फिर आप मंथ एंड होगा, मंथ एंड में आप मंथली वाली पीडीएफ पढ़िए। मंथली पीडीएफ पढ़ने के बाद मंथली क्विज लगाइए। मंथली क्विज लगाने के बाद उससे दोबारा गो थ्रू होइए। मंथली पीडीएफ को तो 2 से 3 बारी आपको रिवाइज करते रहना चाहिए। आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही सोर्स अपना जो है वो रखना है। जैसे पीडीएफ का आपको एक सोर्स रखना चाहिए, वीडियोस का आपको एक सोर्स रखना चाहिए, क्विजेस का आपको एक सोर्स रखना चाहिए। क्विज तो चलो आप 2 या 3 सोर्स भी रख लीजिए, क्योंकि क्विज लगाने में कोई वो नहीं है, टेंशन नहीं है। क्विज तो आप जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। जिस साइट से आप क्विज लगा सकते हो वो लगाइए, लेकिन आपको सोर्स जो है ना पीडीएफ का या वीडियो का, वो एक ही रखना चाहिए, सो दैट कि आप मल्टीपल रिविजन्स कर सको और आपके माइंड में जो है वो क्वेश्चंस अच्छे से स्टिक हो जाएं और आपको एग्जाम वाले दिन टेंशन ना हो। और 10 से जो 15 दिन होते हैं ना एडमिट कार्ड आने के बाद और मेंस एग्जाम के बीच में, उन 10 से 15 दिनों में ना आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन 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 ही करेंगे, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। इस तरह से आपको क्या करनी चाहिए, अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को लेकर के चलना चाहिए स्टार्ट से। इतनी बेवकूफ़ी मत करिए कि आप सोचिए कि मैं बिल्कुल लास्ट में जाके करूँगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं होता है या आप नहीं चाहते हो, तो वीकली तो एटलीस्ट करंट अफेयर्स को पढ़ा ही कीजिए। डे टू डे अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं या आपको लगता है कि मैं डे टू डे इसको करंट अफेयर्स को नहीं टाइम देना चाहता, तो एटलीस्ट आप लोग क्या करा करिए, वीकली वाली जो होती है ना पीडीएफ्स या वीकली जो आप वीडियोस आती हैं, बहुत सारे चैनल्स पे वीकली वीडियोस भी आती हैं, तो वो वीकली वीडियोस और वीकली पीडीएफ्स पढ़िए और वीकली क्विज लगाइए। तो एटलीस्ट संडे के दिन तो आप कम से कम करंट अफेयर्स को फिर दीजिए। अगर आप पूरे हफ्ते नहीं पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स तो आपको एक जो है वीकेंड पे तो कम से कम उसको देना चाहिए, ठीक है। जब ये 10 से 15 दिन रह जाते हैं ना, उस बीच में आपको करंट अफेयर्स में क्या करना चाहिए, रिवीजन किस तरह से होनी चाहिए, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उन 10 से 15 दिनों में रिवीजन किस तरह से होनी चाहिए आपकी। उन 10 से 15 दिनों में आपको क्या करना है, जो मंथली पीडीएफ्स आपने पढ़ी हैं उनको मल्टीपल रिवीजन लीजिए। आफ्टर दैट बहुत सारे चैनल्स जो है ना, उस दौरान 10 से 15 दिनों के बीच में ना आपको बहुत सारे चैनल्स पे ना वीडियोस दिखेंगी, 200 MCQs, 500 MCQs, 1000 MCQs। इस तरह की MCQs वाली वीडियोस को देखिए और उनमें MCQs जो आ रहे हैं उनको उनके आंसर देने से पहले सॉल्व कर दीजिए, या जो आंसर आपको नहीं पता चल रहा है उसको देखिए। इस तरह से आप क्या करिए, अपनी रिवीजन को लेकर के चलिए उन 10 से 15 दिनों में। आई एम डैम श्योर कि आपकी जो करंट अफेयर्स की तैयारी है ना बहुत अच्छी होने वाली है। जो 60 मार्क्स अब रखे हैं SBI PO ने करंट अफेयर्स की सेक्शन के, वो तो इजीली आप लोग कर लोगे। सिर्फ दिन में आप 1 से 1.5 घंटा दीजिए। आफ्टर दैट जब 10 से 15 दिन है उसमें आप करंट अफेयर्स की सेक्शन को बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए, तो आपकी इजीली तैयारी हो जाएगी इस सेक्शन की। एंड हाँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उनका आंसर करूँगी या फिर उसके रिलेटेड कोई वीडियो बना के आपको जो है उसका आंसर दे दूँगी। या तो कमेंट में ही आंसर, अगर मुझे लगेगा कि कमेंट में ही इसका आंसर आपको दे दिया जाएगा तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, और अगर मुझे लगेगा कि इसका डिटेल में आंसर देने की ज़रूरत है तो मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना के आपको
आंसर दे दूंगी उस क्वेश्चन, उस क्वेरी का. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू लाइक दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.